अस्सलाम वालेकुम, हेलो, खुशामदीद जी। मैं हूं वकास बिन रहमान और आज बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है रियल स्टेट के हवाले से। जी, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2-3 साल में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और वो थोड़ा सा डिसहार्ट हुए हैं क्योंकि उस तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट में बूम नहीं आया, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, वो लोग जो कि जिन्होंने अपने फंड्स को रोका हुआ था, वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे मौजूदा इकनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से और रियल इस्टेट के मौजूदा हालात की वजह से, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में जी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रियल इस्टेट की सारी स्टडी करके फोर्सी भी आपको देंगे इंशाल्लाह ताला, और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप में से बहुत से लोग देखते हैं मगर लाइक और शेयर नहीं करते, तो आप सारों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देख के अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स, लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करते हैं मज़ीद बेहतर से बेहतर चीज़ें करने के लिए, और अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो ज़रूर कमेंट करें सो दैट कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जी, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपका प्लान बन जाना इन्वेस्टमेंट का, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जी हमारे बहरिया टाउन लाहौर में जी 2 प्रोजेक्ट्स हैं प्राइम टावर के नाम से, जो कि 4.5 कनाल लैंड पे है। 18 फ्लोर का प्योर रेजिडेंशियल टावर, बहरिया टाउन लाहौर का फर्स्ट टॉलेस्ट प्योर रेजिडेंशियल टावर। अब इसके बाद कोई भी दूसरा आके कहता है जी पैरा रेजिडेंशियल टावर है, तो ऐसा कतई नहीं है। आप गूगल करें, आपको पता चल जाएगा कि जी पहला रेजिडेंशियल टावर बहरिया टाउन लाहौर का किसने लॉन्च किया। एंड क्रेडिट गोज टू आसान होम एंड प्राइम टावर इज़ द प्रोजेक्ट। वहाँ पे हम स्टूडियो 1, 2, 3, 4 BHK पेंट हाउसेज भी ऑफर कर रहे हैं, 30+ अम्यूनिटीज़ ऑफर कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड वेरी वेरी सून, अब दिनों की बात रह गई है। नंबर 2, प्राइम सेंट्रल के नाम से जी हमारा प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन लाहौर में ही, जेनिफर ब्लॉक, हब ऑफ बहरिया, सेक्टर C, जेनिफर ब्लॉक फेसिंग रिंग रोड, जहाँ पे हम आपको कमर्शियल आउटलेट्स ऑफर कर रहे हैं और 1 और 2 BHK ऑफर कर रहे हैं। बुकिंग सिर्फ 20% से है दोनों प्रोजेक्ट्स की। इसके अलावा किंग्स टाउन, जो कि अलकबीर टाउन का फेज 3 है, मेन राइवंड रोड पे, वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है जी किंगडम मॉल। अल्हम्दुलिल्लाह वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वहाँ पे हम 5वें फ्लोर पे आ चुके हुए हैं। उसमें जी 1.5 साल का पोजीशन का टाइम है और 3 साल का हम आपको पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं। नंबर 4 जी अलकबीर टाउन का फेज 5 मरियम टाउन, जो कि राइवंड रोड की प्राइम लोकेशन में है, वहाँ पे C ब्लॉक में हम आपको ऑफर कर रहे हैं 2 और 3 बेडरूम के 3 मरले के विलास, नेक्स्ट विला के नाम से, जहाँ पे पेमेंट प्लान है जी 2.5 साल का और हम आपको पोजीशन ऑफर कर रहे हैं 2 साल में। तो जी ये 4 प्रोजेक्ट हैं, चाहे आपने कमर्शियल में जाना है, चाहे आपने अपार्टमेंट में जाना है, चाहे आपने घर में जाना है, हम आपके लिए हाजिर है जी। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट जी, जिसके लिए ये वीडियो आज हम बना रहे हैं, मैं आपसे जी 6 रीज़न शेयर करूंगा जिसकी बेस पे आप सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट अगले 4 से 6 माह में बाय 2025 दोबारा से ग्रेजुअली अपवर्ड्स ट्रेंड आप देखेंगे। अच्छा जी, अब जब 6 रीजंस की हम बात करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जी। किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन में उनके जो करंट जो आपके ज़खायर होते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर, करंट अकाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम सबको पता है जी दुनिया में ट्रेड जो होती है वो होती है जी, करेंसी जो चलती है डॉलर चलता है। सो अगर किसी भी मुल्क के करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा हो और उनके पास रिजर्व्स कम हो, तो इट मीन्स कि वहाँ पे महंगाई भी होगी, वहाँ पे मसले मसाइल भी होंगे, इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी। हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं करंट अकाउंट के, वो कैसे बेहतर होने जा रहे हैं। नंबर 1, IMF से हमें बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला एक इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। फिर चाइना, सऊदी अरब और रशिया इन्वेस्टमेंट्स करने आ रहे हैं पाकिस्तान में बहुत अच्छे पैमाने पे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। सो जी नंबर 1 तो ये हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो पाकिस्तान में आना शुरू हो रही है। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि जी डॉलर ट्रेड होता है दुनिया में, जहाँ पे भी आपने ट्रेड करनी होती है तो डॉलर से आप करेंसी जो यूज़ करते हैं पेमेंट पे ऑफ करने के लिए। सो नंबर 2 जी किसी भी मुल्क में ओवरसीज़ होते हैं उनके रिहायशी, लाइक हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वो जो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं उसकी वजह से डॉलर्स हमारे पास आते हैं। अच्छा, लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में ये देखा गया, अगर अगस्त को सितंबर से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस में जी 29% का इंक्रीज़ आया।
एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज कि गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव दिया हुआ है फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से, जिसकी वजह से 29% का फॉरेन रेमिटेंस में इंक्रीज़ आया है एज़ कम्पेयर टू अगस्त एंड सितंबर। सो दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट कि जी फॉरेन रेमिटेंस जो है वो ज़्यादा हो रही है। नंबर 3 जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में वो पिछले 4 से 6 माह में ना कम हो रही है, शायद 19-20 में कोई कमी आई हो, लेकिन बढ़ नहीं रही। दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लोगों के जो डे टू डे ऑपरेशन है वो हैम्पर होते हैं, और उसकी वजह से जब आपके डे टू डे ऑपरेशन हैम्पर होते हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ को आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होते अपनी, तो फिर इवेंचुअली जी प्रॉपर्टी में कैसे कोई इन्वेस्ट करेगा। नंबर 3 जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, इन्फ्लेशन वो स्टेबल हो रही है, महंगाई अब मज़ीद नहीं हो रही, प्राइसेस आर गेटिंग स्टेबल इन पाकिस्तान। नंबर 4 जी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो करेंसी है, जो डॉलर रेट है टू पाक रुपी, जो कन्वर्जन है, वो पिछले 6 से 8 माह में, जो एक पहले पिछले 1.5-2 साल में हम ट्रेंड देखते थे, एक अनरियलिस्टिक हाइप हो रही थी, डीवैल्यूएशन हो रही थी पाक रुपये की, पिछले 4 से 6 माह में वो रुक गई है। डॉलर अब एक जगह पे स्टेबल है। दैट इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि जिन लोगों ने ट्रेड कर रहे थे करेंसी में, डॉलर्स में या किसी भी फॉरेन करेंसी में, ऑब्वियसली जब उधर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो लोगों ने अपने फंड्स को लिक्विडेट करना है, और जब वो लिक्विडेट करेंगे तो बेस्ट ऑप्शन जो है पाकिस्तान में वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 5 एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जी, हमारा जो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंटरेस्ट रेट है जो पाकिस्तान में चल रहा था, जो कि बहुत हायर साइड पे चला गया हुआ था 24% पे, वो ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, अभी लगभग कोई 18% पे, 17.5-18% पे आ चुका हुआ है। तो यानी कि कुछ 6-6.5% का डिक्रीज़ ऑलरेडी है, और ये फोर्स ही किया जा रहा है कि जी बाय 2025 वी विल बी विटनेसिंग कि जी आपका जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट है, जो SBP के थ्रू सारा मॉनिटर हो रहा होता है, सारा बताया जा रहा होता है, वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा इंशाल्लाह। वंस वो सिंगल डिजिट में आ जाता है तो वो लोग जो कि एक्टिव इनकम नहीं जनरेट कर रहे होते, पैसिव इनकम, जिन्होंने फिक्स्ड अकाउंट में अपने फंड्स रखे हुए हैं, वहाँ से वो उनको पैसिव इनकम आ रही होती है, सो वो सारे के सारे फंड्स फिर ट्रांसफ़र होंगे रियल एस्टेट में, और जब वो रियल एस्टेट में ट्रांसफ़र होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से उनको पैसिव इनकम मिलेगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जी, ये हलाल है, जो प्रॉपर्टी की पैसिव इनकम है वो हलाल है। लेकिन छठा पॉइंट क्या है, मैंने कहा थोड़ा सा सस्पेंस भी होना चाहिए। छठा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं किसी भी मुल्क की तो ऑब्वियसली वहाँ पे डॉलर्स आते हैं, इंपोर्ट बढ़ती हैं तो हमें डॉलर देने पड़ते हैं। एक्सपोर्ट हो रही है, डॉलर गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, स्टेबिलिटी होगी। सो जी ये 6 पॉइंट मैंने आपसे अर्ज़ किए हैं। फॉरेन रेमिटेंस, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इसके अलावा इन्फ्लेशन, इसके अलावा आपके जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट है, मार्कअप जो है, फिर एक्सपोर्ट्स आपकी, और करेंसी। सो ये 6 चीज़ें हैं जिसकी बेस पे हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आपने अब मज़ीद नहीं सोचना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट अभी करना है, क्योंकि अभी करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। और वो लोग जिन्होंने 1.5-2 साल 3 साल से इन्वेस्टमेंट की हुई है, परेशान थे, उनके लिए भी खुशखबरी है कि अच्छे दिन आएंगे जी, अच्छे दिन आने वाले हैं, और आप सब ने घबराना नहीं है। पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह, रियल एस्टेट भी फलेगी फूलेगी, और बाकी बिजनेसेस भी बेहतर होंगे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर की गई है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्राइम टावर, प्राइम सेंट्रल, किंगडम मॉल और नेक्स्ट विला में जिसमें भी आप बुकिंग करवाना चाहें, वकाश बिन रहमान से स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे रब्ता कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।